ये मोगरा के फूल हैं और इसी तरह के फूलों से ये पूरा प्लांट भरा हुआ था। अब बारिश के बाद इसकी ब्रांचेस इस तरह से फैल गई हैं। इस पर दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए जो काम हम करेंगे वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनीताज गैलेक्सी। मोगरा का प्लांट अब इस तरह से फैल गया है और लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं जो बारिश की वजह से सब झुक गई हैं। ये हमारा 14 इंच के पॉट में लगा है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अभी भी इस पर कहीं कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं बड बन रही है और कहीं फूल खिल रहे हैं, लेकिन ये एक दो ही खिलेंगे। जब हम इनका दोबारा से इनको तैयार करेंगे तो तब बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मोगरा पर पूरी गर्मी फूल खिलते हैं, इसलिए एक बार फ्लावरिंग के बाद इसको दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार करना होता है। दोबारा फ्लावरिंग के लिए इसकी ब्रांचेस की कटिंग करनी होगी, क्योंकि नई जो शाखाएं निकलती हैं उसी पर बड्स बनती हैं, इसलिए हमें इनकी कटिंग करनी है। तो जो लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं इन्हीं को हम छोटा कर देंगे, तो उससे जो नए शूट्स निकलेंगे उन पर बड्स बनेंगी। और प्लांट पर सूखी जो ब्रांचेस हैं उनको भी काट देंगे और जो एक्स्ट्रा जगह ले रही हैं उनको भी काट देंगे। तो इस तरह से हर तरफ से घुमा घुमा के हम इसको गोल शेप दे देंगे। बारिश का मौसम वैसे भी कटिंग करने का है और कटिंग्स लगाने का भी है, तो इससे दोनों ही चीज़ों में ग्रोथ होती है। जहाँ से हमने कटिंग किया है वहाँ से तो ग्रोथ होगी, जो कटिंग हमने लगाई है वो भी ग्रो कर जाएगी। बारिश के मौसम में सभी तरह की कटिंग्स बहुत आसानी से चल जाती हैं। इस प्लांट की हमें इतनी सारी कटिंग्स मिल जाएंगी जिनको ग्रो कर सकते हैं, उनसे नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। मोगरा का प्लांट फुल सन का प्लांट है। जब इसको पूरी खुली धूप में रखते हैं तभी इस पर खूब भर भर कर फूल खिलते हैं। कटिंग करने के बाद जो अगला काम है वो है इसकी गुड़ाई। इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है और उसके बाद इसमें खाद डालना है। गुड़ाई करने का ये फ़ायदा है, जो इसमें घास वगैरह उग गई है वो भी हट जाएगी। इसकी जो ब्रांचेस कट की हैं वो हमें इतनी सारी मिल गई हैं। अब इनमें से कुछ कटिंग्स निकाल लेंगे जिनसे हम नया पौधा तैयार कर लेंगे, और जो बाकी बचा वेस्ट होगा उसको भी नहीं फेंकना है। इन सब को हम आगे गमला भरने के लिए यूज़ करेंगे। ये वो कटिंग्स हैं जो हमने उगाने के लिए कट करके रखी हैं। ये वो ब्राउन कटिंग्स हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। अब ये जो गमले की मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। और मिट्टी हमारी बहुत सॉफ्ट है क्योंकि हम इसको पूरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही तैयार करते हैं। हम जो इसमें खाद डालेंगे उसके लिए हमने ली है वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली। वर्मी कंपोस्ट से इसकी जो हमने कटिंग की है वहाँ से नई ब्रांचेस बनेंगी, और बोन मील से इसमें फ्लावरिंग होगी, और नीम खली से इसमें किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट या कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। अब इस पूरी खाद को मिक्स कर लेंगे, और हमने जो गमले में गुड़ाई की है तो उसके किनारे किनारे पर इसको हम डाल देंगे और फिर मिट्टी को मिक्स कर देंगे। खाद को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मिट्टी में मिक्स कर देना है ताकि पानी डालने से खाद बाहर ना आ जाए, क्योंकि खाद हल्की होती है तो ज़्यादा अगर उसको मिक्स नहीं करेंगे तो पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकल जाती है। तो इसलिए उससे बचाने के लिए इसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे ताकि वो बाहर नहीं आए। इसे गमले में इतनी जगह रखनी होती है पानी देने के लिए। ये हमारा दूसरा प्लांट है। मोगरा की हमारे पास दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो इसकी भी कटिंग कर देंगे। वैसे इसकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी नहीं हैं, नई ब्रांचेस हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको प्रून कर देंगे और सूखी ब्रांचेस जो हैं उनको भी हटा देंगे। और इसकी भी मिट्टी की गुड़ाई करके और इसमें भी खाद डाल देंगे। मिट्टी इसकी भी बहुत सॉफ्ट है क्योंकि हमने गमला भरने के लिए गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और पत्तियों का यूज़ किया था। ये वो कटिंग्स हैं जिनको हमने नया पौधा बनाने के लिए तैयार किया था, तो अभी इनको हमने लगा दिया है। इनको लगाने के लिए मिट्टी ले लेंगे सिंपल, या फिर मिट्टी के साथ रेत भी मिला लेंगे। उसमें ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी क्योंकि इसको सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होता है अपनी जड़ें बनाने के लिए, तो इसलिए ये इसमें बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। इसकी सारी पत्तियाँ हटा देंगे जो इसमें लगी हुई हैं, क्योंकि पत्तियों में अननेसेसरी ये पोषण जाएगा, और सारी पत्तियां हटा देंगे तो इसमें जल्दी से रूट्स बन जाएंगी। इनको छाया में रखना है, छन छन कर धूप आ जाए तो कोई बात नहीं, बाकी धूप में नहीं रखना। हमारे ये दोनों ही गमले बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में अननेसेसरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो उसकी कटिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो इधर उधर ही फैलती रहती है। मोगरा के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो हमने इस पर और भी वीडियो बना रखी हैं, आप चैनल पर विज़िट करके जानकारी ले सकते हैं।
चैनल पर प्लेलिस्ट में भी आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।